दोस्तों, अभी बिहार में एक काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता चलाई जा रही है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको बस एक लेख लिखना है। लेख अलग अलग टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, जिसमें आप करीब 150 से अधिक टॉपिक दिए गए हैं और उस लेख कर लिख कर आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो यहाँ पर 1 लाख रुपया तक आपको जीतने का मौका भी दिए जा रहे हैं। यह प्रतियोगिता जो चलाई जा रही है बिहार टूरिज्म के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका नाम लेखन प्रतियोगिता रखी गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से 14 दिसंबर तक 23 तक इसके लिए आवेदन चलने वाले हैं। तो पूरी जानकारी पहले समझते हैं कि इस प्रतियोगिता में भाग कौन ले सकते हैं, कैसे आपको आवेदन करनी है, किस टॉपिक पर आपको लेख लिखना है, उससे आप कैसे लिख पाएंगे। इन तमाम जानकारी को आपको हम बताएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको इन प्रतियोगिता में भाग लेना होता है, उनको लिखने में इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप एक छोटा सा प्रयास कर देंगे उनके लिए। तो हो सकता है वो विजेता इनमें बने, तो हो सकता है इसका जो राशि है उनको मिल पाएगा। इससे पूरी जानकारी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आएंगे तो वहाँ से आप पूरा जानकारी ले सकते हैं और किसे कितने पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे बाकी आप सब यहाँ देखिए। यहाँ पे नीचे आएंगे तो सारी जानकारी दिए गए हैं। प्रतियोगिता आरंभ होने की तिथि रखी गई है 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक। इसके कुछ नियम एवं शर्तें भी रखे गए हैं जो कि हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा लेखन प्रतियोगिता के नाम से आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए बताया गया है कि प्रतियोगिता में आवेदन करने के लिए इनका जो पूरा तिथि है, इसके अलावा जो इस प्रतियोगिता में जो भाग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बिहार के ही नागरिक ले सकते हैं। प्रतियोगिता में अगर भारत के भी नागरिक है तो अगर आप किसी भी राज्य का निवासी है तो फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपके उम्र सीमा 15 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। बताई है छोटे श्रेणी का लेख 5 होगा और लंबे श्रेणी का लेख 5 होगा। दोनों मिलाकर 10 लेखन के लिए भाग ले सकते हैं। अब लघु लेखन में आपको 100 से 200 शब्दों में लिखना होगा और लंबी लेख में आपको 400 से 500 शब्दों में लिखना होगा। अगर कोई ऐसा आवेदक है जो चाहते हैं कि लघु लेखन में भी भाग लेना और लंबी लेखन में भी भाग लेना, तो बिल्कुल आप दोनों में भाग ले सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों मिलाकर 10 से ज़्यादा आवेदन नहीं होने चाहिए। और भी जानकारी यहाँ पर दिए गए। एक विषय या एक से अधिक प्रविष्टियाँ जमा नहीं कर सकते, मतलब एक ही विषय में आप एक से अधिक आवेदन जमा ना करें, अन्यथा आपका जो आवेदन है आयोग घोषित किया जाएगा और आपका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। लेख आपको 2 लैंग्वेज में लिखना है, अंग्रेजी है और इंग्लिश है। तो फिर यहाँ पे इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों खंड के लिए अलग अलग विजेता का है जो इसमें चयन किया जाएगा। सभी विजेताओं के पर्यटन विभाग बिहार सरकार के ओर से प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। जो इसमें विजेता होंगे उसकी जानकारी उनके टेलीफोन नंबर जो होंगे या जो ईमेल होंगे उस पर उसकी सूचना मिल जाएंगे कि आप इसमें विजेता हुए हैं। जो राशि है वो RTGS या NFT के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। तो बाकी और भी जानकारी है जिसे आप ज़रूर पढ़िएगा। जो महत्वपूर्ण जानकारी था वो हमने आपको बता दिए। समझिए यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कैसे लिखना है। जैसे हिंदी लघु लेखन के लिए पुरस्कार विवरणी है। प्रथम श्रेणी अगर आप लाते हैं तो 1 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे। द्वितीय श्रेणी पर आपको 75,000 रुपये दिए जाएंगे। तृतीय श्रेणी पर आपको 50,000 रुपये है। और यहाँ पर तृतीय के बाद 5 प्रतिभागी को 2500 रुपये दिए जाएंगे जो कि लघु लेखन के लिए होंगे। वही हिंदी में आपको देव लेखन है जिसमें आप देखेंगे सेम पुरस्कार रखी गई है।
और यहाँ पर अंग्रेजी में कोई लिखते हैं लघु लेखन, मतलब लघु लेखन में 100 से 200 शब्दों में लिखना है, और दीर्घ लेखन में 400 से 500 शब्दों में लिखना है। तो इसमें भी आपको पुरस्कार राशि सेम ही रखी गई है। बाकी आपको देखना है कि भाई लेख किस प्रकार के टॉपिक पर लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप जो यहाँ पर डाउनलोड दिया हुआ है, इस डाउनलोड पर क्लिक करके और डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने डाउनलोड कर लिए हैं, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए हर डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन बताया गया है। ऐसे देखिए कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पर लोकेशन है कि आप इस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। तो हमारे ख्याल से है कि ऐसा इसलिए दिया गया होगा कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट सीतामढ़ी ज़िले का है, और जो सीतामढ़ी ज़िला का है, जो सीतामढ़ी ज़िला से संबंधित लोकेशन इसलिए दिए गए हैं, सीतामढ़ी से जब रहते हैं तो सीतामढ़ी का कोई भी अच्छा जगह है जिनके बारे में उनके अच्छा तरह से मालूम हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी में बताया गया है। अगर मान लीजिए अगर आप सीतामढ़ी से आते हैं तो सीतामढ़ी के लिए है कि बताया गया है कि हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी पड़ता है, इस पर आप लिख सकते हैं। पुनौरा धाम पड़ता है, इस पर भी लिख सकते हैं। और पंथ पाकर पड़ता है सीतामढ़ी में, इस पर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोशिश करें कि जिस जिले के हैं आप अपने ही जिला के जो स्थान है उस स्थान के बारे में डिटेल्स जरूर जानते होंगे कि हाँ हलेश्वर स्थान जो है वहाँ क्या मान्यता है, हलेश्वर स्थान की स्थापना कब हुई थी, या जो सीतामढ़ी में जानकी मंदिर है वो तो जानकी मंदिर की क्या विशेषताएं है, जानकी मंदिर की स्थापना कब हुई थी। इसी तरह से आप जो भी प्रसिद्ध होंगे, फेमस होंगे, उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस अनुसार लिखिए। और ऐसा भी आपको हो सकता है कि किसी भी ज़िला का है, किसी भी ज़िला का टॉपिक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यही रहेगा कि जिस ज़िला का है उस ज़िला का जो फेमस स्थान है उस ज़िला का नाम दे दिया गया है, उस टॉपिक पर आपको लेख लिखना है। तो अब हम कहेंगे कि लेख कैसे लिखें। तो देखिए लेख आप जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कलम कॉपी से लिख सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक सफ़ेद पेपर ले लेंगे और कलम से लिख सकते हैं। लिख कर उसके मोबाइल में फ़ोटो खींचकर और पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा, गूगल में लिखिएगा कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ। तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगा, उस वेबसाइट का आप ओपन कर लीजिएगा और वहाँ से क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करके जो फ़ोटो आपने क्लिक करके खींच के रखे हुए हैं और कन्वर्ट पीडीएफ में क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे ही आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो चुकी हो गई। अब आपको आवेदन करना है, जो भी आप चाहते हैं कि भाग लेना। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर। यहाँ पर दे रहा है कि कृपया भागीदारी के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, इसमें आप अपने ईमेल आईडी यहाँ दिया गया है, तो ईमेल आईडी पर टिक करके ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपका जो नाम होगा अपना नाम लिखेंगे और पिताजी माताजी या गार्जियन के तौर पर जिनके भी आप नाम देना चाहते हैं नाम लिखेंगे और आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते, स्टेट जो स्टेट है स्टेट बतानी है। तो ऑल इंडिया किसी भी राज्य से सभी के यहाँ पर मौका है। उसके बाद क्या करें, पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके आगे अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ से डाल सकते हैं और न है तो न भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि जो आपको आईडी प्रूफ अगर देना है, इसमें से जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है, अगर आईडी प्रूफ आप देना चाहते हैं तो उस आईडी प्रूफ को सिलेक्ट कर देंगे। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप इसके लिए जो लेख लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख रहे हैं। तो हिंदी में भी आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका शॉर्ट में है जो कि 100 से 200 शब्द में है और एक आपको लॉन्ग में है जो कि 400 से 500 शब्द में है। तो इसी प्रकार इंग्लिश में भी सेम है, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। तो किस प्रकार आप लिख रहे हो वो यहाँ से चयन करेंगे।
और यहाँ पर बतानी है कि आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, वो यहाँ पर बतानी है। हालांकि यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम दे दिए गए हैं। आप जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को चुनेंगे। और जो भी हमने आपको बताया है कि जो लिखने के बाद एक पीडीएफ बना लीजिए, उस पीडीएफ को यहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन सबमिट का मिलता है, सबमिट वाला बटन पर क्लिक करना है। आपका जो आवेदन हो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको लिख देगा, नोट देंगे कि सभी चयनित लेख को पर्यटक विभाग के ही वेबसाइट पर जो है अपलोड किया जाएगा। जो विजेताएं होंगे इनकी जानकारी या आपके नंबर पर भी जानकारी मिल जाएंगे और आपका ईमेल भी कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। इस प्रकार अगर आप चाहते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कीजिए। कोई फीस आपसे नहीं ली गई है और काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता है। आप जरूर जो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपके एरिया के जो फेमस स्थान है उसके बारे में ही लिखकर आप पार्टी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो या अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।